आगे, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब मैं क्या पुट करूंगी, x इज इक्वल टू -2, तो तुम्हें सिर्फ x इज इक्वल टू -2 पुट करना है। तुमने क्या करके x की वैल्यू निकाल ली है बाद में भी सॉल्व करके। बाद में तो तुम a और b का मान निकाल रहे हो ना, कांस्टेंट का मान निकाल रहे हो, तो x की जगह पे पुट करो। 3 तो ऑलरेडी है, x की जगह पे क्या आ गया -2, ये वाला फैक्टर क्या बन गया 0, ठीक है, प्लस b, x की जगह पे क्या रखोगे -2 और -1, तो ये क्या बन जाएगा -6 इज इक्वल टू b इंटू -3, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, -3 इधर आ जाएगा, -6 अपॉन -3 इज इक्वल टू b, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कितनी बार कट गया 2 बार, तो b बराबर क्या आ गया 2। अब क्या पुट करोगे, x -1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू भी तो निकालनी है ना, दैट मीन्स ये 1 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। किसमें पुट करना है, वही इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुट करो, x की जगह क्या पुट करना है 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2, और दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा 0, तो क्या आ गया 3 इज इक्वल टू a इंटू 3, ये 3 आके इधर भाग चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अब 1 और 2 आ गई, ये तो ये वाला तरीका था। अब सिंप्लीफाई करने वाला अगर तरीका करोगे तो मैं यहाँ कर रही हूँ, क्या करोगे 3x इज इक्वल टू, अब इसको खोल लोगे, कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, इसको खोल लोगे, क्या बन जाएगा ये ax प्लस 2a प्लस bx माइनस b। अब तुम लोगों ने क्या किया, यहीं पे कंपेयर कर दिया है, नहीं, इसको कम से कम पहले उस तरीके से बनाओ ना, x का कांस्टेंट क्या बन रहा है, पूरा कांस्टेंट एक साथ लेके आओगे तब कंपेयर करोगे ना, ऐसे कैसे कर दोगे उठा के, उस ऐसे करोगे तो गलतियां होंगी। तो क्या करना है अगली स्टेप में, x किस स्टेप में आ रहा है, इसमें और इसमें, तो क्या करोगे a प्लस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म जो बच गई 2a माइनस b। अब करोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और कंपेयर क्या कर रहे हैं हिंदी में लिखोगे तो x के गुणांकों की तुलना करने पर, x का गुणांक यहाँ पे क्या है a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है 3, ये क्या बन गया a प्लस बी बराबर 3, और ये क्या है 2a माइनस b, इधर दिख रहा है कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। अब ये दो समीकरण आ गई, इनको सोल्व करके तुम्हें किसी भी तरीके से a और b का मान निकालना है। तुम कौन सा तरीका फॉलो कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि 4-5 इक्वेशंस है, तो एक से वैल्यू निकाली, फिर दूसरे में पुट कर दी, दूसरी से निकाली, फिर बाकियों में पुट कर दी। यहाँ तो 2 इक्वेशन है, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत सिंपली दिख रहा है, या तो यहाँ से सीधा b का मान 2 उठा के यहाँ रख दो, या फिर इन दोनों को जोड़ दो, b से b कट जाएगा, 3 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो मैं क्या कर दे रही हूँ, इनको जोड़ दे रही हूँ, तो ये बन गए 3a, और b से b कट गया, और इधर 3 और 0 मिलके कितना हुआ 3, तो क्या मिल गया मुझे a इज इक्वल टू 1। अब जैसे ही a इज इक्वल टू 1 मिला है, इसमें या इसमें किसी में भी रख के b का मान निकाल लेंगे। बताओ कौन सी में रखूँ, इसमें रख दूँ, किसी में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसमें ये वैल्यू पुट कर दी है, तो क्या बन जाएगा, a का मान है 1 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो फाइनल इसको फिर तुम कैसे लिख दोगे, a की वैल्यू 1 आई, 1 अपॉन x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू क्या आई 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, और नीचे था x माइनस 1 की पावर 3। अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिग्री ऊपर वाले की कितनी है 2, नीचे वाले की कितनी है 3, तो भाग देने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो कितना पावर है 3 है, लेकिन किसकी पावर है, लीनियर फैक्टर्स की पावर है। जब ये फैक्टर अगर लीनियर नहीं होते तो हम कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के इनको
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक इसकी पावर्स है। अब क्या करोगे? सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन होल क्यूब। इधर लेंगे अब हम एलसीएम। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इसका इसका और इसका भाग चला जाए। इसका भाग तो x माइनस वन में भी चला जाएगा, इसको तो x माइनस वन से भी पार पड़ जाएगी, लेकिन इसका पावर टू में चला जाएगा, उससे नीचे में नहीं जाएगा। तो हम ये नहीं ले सकते, इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्या इसमें इसका भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो तुम्हें एलसीएम कम से कम क्या चाहिए? x माइनस वन की पावर क्यूब। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? x माइनस वन की पावर क्यूब। और वैसे तुम्हें हिंट तो पता ही है, जो इधर होता है वही इधर आता है। अब ऊपर देखते हैं। अब ऊपर a के गुणा में किसको लिखेंगे? इसका इसमें भाग देंगे, जो भाग देने पे आएगा उसको लिखते हैं। x माइनस वन का जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? देखो x माइनस वन की पावर थ्री, इसमें x माइनस वन का भाग दिया, क्या आएगा? मैंने बताया था जब आधार समान हो और ऐसे हम ये क्या बोलते हैं जड़ संख्याओं की बातें कर रहे होते हैं तो उसकी घातें घट जाती है। जब भाग की बात होती है तो घट जाती है, और जब अगर हम उनको गुणा कर रहे होते हैं तो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही x माइनस वन की पावर थ्री में x माइनस वन स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा? x माइनस वन। ऐसे ही x माइनस वन की पावर थ्री में x माइनस वन की पावर थ्री का भाग देंगे तो क्या आएगा? वन। अब इनको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो a के साथ तो क्या आएगा? x माइनस वन का स्क्वायर, b के साथ क्या आएगा? x माइनस वन, और c के साथ क्या आएगा? ओनली वन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगली स्टेप में क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ जो न्यूमरेटर है उसको हम लिख लेंगे a के साथ। कई बच्चों ने क्या गलती कर रखी थी कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा दिया है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थोड़ी है बेटा, ये x स्क्वायर माइनस वन थोड़ी है, ये तो x माइनस वन का होल स्क्वायर है। और x माइनस वन का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा लगाओगे? a माइनस b के होल स्क्वायर वाला क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जब तुम यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और इसका इधर अंदर गुणा कर दोगे। b का x से किया, bx वन से किया माइनस b, और ये प्लस c हो जाएगा। अब एक और स्टेप लिख लेते हैं जिसमें और सिंपलीफाई हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पे बेटा ये फैक्टर्स जो है ये यहाँ पे लीनियर नहीं आ रहे ना। नीचे अगर सारे लीनियर फैक्टर होते बिना रिपीटेड तब वो वाला तरीका लगाते जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में x माइनस वन को जीरो पुट किया है, x प्लस टू को जीरो पुट किया है। यहाँ पे वो नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने वो वाला तरीका ये बोला था कि सिर्फ तब लगाना जब नीचे रिपीटेड तीन फैक्टर अलग अलग हो। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो अभी तरीका कराऊंगी या जो मैंने उधर कराया था वो सब में काम आता है, वो यूनिवर्सल है। सिंप्लीफाई करोगे, कंपेयर करोगे, एबीसीडी के मान कैसे ना कैसे निकल के ही आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। तुम फिर यहाँ पे x माइनस वन को जीरो पुट करने की कोशिश करोगे, उसको जीरो पुट करके निकाल भी लोगे तो तुम्हें सिर्फ एक कांस्टेंट मिल पाएगा c। a और b का मान कैसे निकालोगे? उसका तो निकालने के लिए तुम्हें फिर वही कुछ और सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि वही सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी। तो वो वाला तरीका मैं सजेस्ट करूंगी कि जब नीचे तीन अलग अलग फैक्टर हो तो ही अप्लाई करना। इवन दो फैक्टर में भी बेटर पड़ता है जब ऐसे दो इक्वेशंस आ जाए, फट से दो कांस्टेंट बनेंगे, a और b उनकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लीनियर फैक्टर्स डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स है तो तुम लगा ही सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो अब इसको सोल्व कर लो। ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? x के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक, इन सबको एक साथ लाके इसको छोटा बना के लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? ax स्क्वायर, इसके अलावा कहीं है ही नहीं, तो ये सिर्फ
डायरेक्ट मिल गई। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है 2a माइनस b और इधर क्या है 1 माइनस का है, बट दोनों तरफ माइनस है तो मैंने सिर्फ क्या लूंगी मैं 1। अब उधर क्या है a माइनस b प्लस c, इधर क्या है माइनस का 3। ठीक है, एक वैल्यू तो तुम्हें यहीं से मिल गई और जैसे ही ये वैल्यू यहाँ से मिल गई तो इसको यहाँ पुट कर दोगे तो तुम्हें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पुट कर दे रही हूँ, तो a की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या हुआ 2 इंटू 1 माइनस b इज इक्वल टू 1। तो b को उधर ले गई, पॉजिटिव हो गया, 1 को मैं इधर ले आई तो क्या हो गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ गई b इज इक्वल टू 1। a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया। अब a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, इससे निकाल सकते हो c की वैल्यू, पुट कर दो दोनों को। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, प्लस c की निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू क्या आ गई -3। जैसे ही a b c की वैल्यू आ गई तो उठा के यहाँ पे रख दो, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर और c माइनस में है तो या तो इसको ऐसे कर दो -3 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब, या प्लस करके यहाँ -3 करके रख दो। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो बड़ा क्वेश्चन था 5 नंबर वाला वो मैंने क्लास में कराया हुआ है। एक और क्वेश्चन बचा cos 9 वाला, वो कराया था क्या? नहीं कराया था? उस टाइप का कराया तो था बट मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, cos 9 प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 बराबर tan 54 डिग्री। ये प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन कराया था नहीं करा था पता नहीं, बट इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कराया था तुम्हें एक क्लास में जिसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रिपीट कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखो बेटा उधर tan आ रहा है तो एक चीज तो तुम्हें क्लियर दिख रही है कि तुम्हें टर्म्स को tan में कन्वर्ट करना है समहाउ। tan में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कर सकते हो, cos और sin दिख रहे हैं, tan क्या होता है sin बाई cos होता है, तो क्या कर सकते हो कि ऊपर अंश में और हर में दोनों में cos 9 का भाग दे दो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंश व हर दोनों में cos 9 डिग्री का भाग देने पर भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा cos 9 डिग्री अपॉन, ये पहले तो पूरा लिख लेते हैं sin 9 डिग्री, पूरा में भाग देगा ना बेटा ऐसे cos 9 डिग्री, तो ऐसे लिखोगे राइट। और नीचे क्या है cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, इसमें भाग दे दिया किसका cos 9 डिग्री का। ठीक है, ठीक दिख रहा है। अब जब ऐसे एक संख्या से भाग दे रहे हैं लेकिन तो तुम्हें tan बनाना है तो अलग अलग के नीचे रख दो इसको। ये वाली स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन ये दिखाने के लिए बता रही हूँ कि अगर सिर्फ cos 9 का दिया तो ऐसे अंश के नीचे लिख दिया, हर के नीचे लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा cos में cos का भाग दे रहे क्या होगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा tan, ये बन गया tan 9 डिग्री अपॉन ये बन गया 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब इसके बाद कुछ बच्चों ने लिख दिया था डायरेक्ट tan 45 प्लस 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 45 तो दिख नहीं रहा तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एक तरह से शो करना पड़ेगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो मैं tan 1 की जगह पे tan 45 लिख सकती हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू है, वो दोनों चीजें बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री अपॉन, लेकिन हमें बनाना है tan a प्लस b का फॉर्मूला।
प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब मुझे बताओ क्या इस वाले 1 की जगह मैं ये लिखूं tan 45 डिग्री? नहीं, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले में ये 1 ही चाहिए। यहाँ 45 डिग्री चाहिए, लिख दिया मैंने। ये 1 ही चाहिए तो ये 1 ही रहेगा। अब ये tan 9 डिग्री है, अब यहाँ पे लेकिन मुझे चाहिए tan AB, तो वो कैसे आएगा? मैंने ये लिख दिया 1 इंटू tan 9 डिग्री। ठीक है, तो अगली स्टेप में मैंने क्या लिख दिया? tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस, अब इस अगेन इस 1 को लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये था, इसको मैं 1 इंटू करके लिख दूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? 5 में 5 है, 1 इंटू 5 में 5 है, तो ये हो गया tan 45 इंटू tan 9 डिग्री। अब दिख रहा है फॉर्मूला सीधा सीधा कि किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, जो कि क्या होता है? tan 54 डिग्री, जो कि क्या है तुम्हारा? RHS। तो ये प्रूव हो गया। यहाँ पे तुमने किसको लेके चले थे? LHS के। ठीक है, LHS के। ठीक है, LHS के अंश में हमने भाग देने पर तो तुमने क्या किया?